स्वागत है एक बार आपका फिर से 18 स्वदेश पर। हम मना रहे हैं 18 स्वदेश के 4 साल पूरे होने पर जश्न और 5वें साल की शुरुआत हो गई है। बाजार ने उसके पहले ही अच्छा हमने देखा कि सत्र देखा है बुधवार को। आज थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक सुस्त मूव जरूर है, लेकिन बाजार अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर आने की। निफ्टी बैंक की बात करें, आपको 80 अंक ऊपर दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 55,400 के ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज के सत्र में बेहतर आपको दिखाई देगा। बाजार कमजोर क्यों है, इसके पीछे की वजह यह है कि आईसीसी बैंक का शेयर आज कमजोर आपको दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर में थोड़ी सी नरमी है। रिलायंस की बात करें, रिलायंस हम देख रहे हैं कि करीब आधा % नीचे ये कारोबार कर रहा है। तो जो कुछ बड़े शेयर है ना, जिनका वेटेज अच्छा खासा है मार्केट में, निफ्टी में, वो नरम है। इसके चलते आपको निफ्टी नीचे दिखाई देगा, करीब 40 अंक नीचे। लेकिन चलिए एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। 4 साल हमारे पूरे हो गए हैं सर, और हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। आप तो चार्ट्स की आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी समझते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट में क्या छुपा उसको भी पढ़ लेते हैं। जरा बताइए सर कि भारतीय बाजार को लेकर जो मौजूदा जो रुझान है वो क्या संकेत दे रहे हैं, और ये जो एफआईज जो रूठे बैठे हैं ये कब तक वापस आएंगे? देखिए, मार्केट एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। काफी वॉलेटिलिटी है। हमने 1000 पॉइंट का रैली देखा निफ्टी में, उसके बाद हमने 700-800 पॉइंट की डिक्लाइन देखी। अब मेरा मानना है कि जिस लेवल्स पे हम आज आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस टर्न अराउंड कर सकता है। बड़ा सपोर्ट है, मार्केट उसके आसपास है। वी आर जस्ट 1% अवे फ्रॉम दिस नंबर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्टी से वापस आएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूएस इतना अच्छा कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक लिक्विडिटी के चलते जीएसटी का जो न्यूज फ्लो आया था और सो सारे जो हमारे लोकल पॉजिटिव्स है, आई थिंक उसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस रिबाउंड कर सकता है। और अगर हम 25,000 के ऊपर वापस निकलते हैं तो मेरा मानना है कि 25,500 और फिर इवेंचुअली 26,200 तक हम जा सकते हैं। तो इस लेवल्स पे मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है। सेंटिमेंट काफी डाउन है, चार्ट्स ओवरसोल्ड है, तो मेरा मानना है कि इस लेवल्स पे अच्छी खरीदारी करनी चाहिए। जी गौतम भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और हमारे इंतजार करते हैं। गौतम भाई, आपसे माफी मांगना चाहेंगे, समीर सर आ गए और उनके पास हमें जाना पड़ा क्योंकि उनके पास समय थोड़ा सीमित था। टाइमिंग का भी खेल होता है सिंगापुर और इंडिया के सेंस में। लेकिन जरा ये बताइए कि आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आउटलुक क्या है, और यहां से क्या अहम लेवल्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, निफ्टी में 24,300 से 400 का जो जोन है, वहां पर कई टेक्निकल स्टडीज एक साथ मिल के बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो वो ब्रेक करना मेरे हिसाब से टफ है। अगर वो ब्रेक करता है तो पूरा सीन मीडियम टर्म के लिए चेंज हो जाएगा, बट आई थिंक चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर वेरी लो। ऊपर के लेवल पे आई थिंक 25,000 का सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। एक बार वो लेवल निकलता है तो 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी आ सकती है। बैंक निफ्टी आई थिंक एक बार 55,500 के ऊपर निकलता है तो उसमें वापस स्ट्रेंथ आएगा। बट विद इन द बैंक निफ्टी हमें पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लगते हैं। तो अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें या टॉप पीएसयू स्टॉक्स देखें, वहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी नहीं करके अगर आप पीएसयू बैंक्स में रहेंगे तो आउट परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो को दिखने को मिलेगा। जी गौतम भाई, ये पीएसयू बैंक ने परफॉर्म तो किया है हाल फिलहाल। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स आपको यहां से प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ऑटो और मेटल्स, ये दो सेक्टर्स हैं जो पिछले 2-3 महीने में काफी अच्छा किए हैं। ऑब्वियसली जीएसटी का जो न्यूज फ्लो था उसके कारण भी इतने अच्छी मूव थी। इनफैक्ट एक हफ्ते पहले ऑटो और मेटल्स इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पे थे। वहां पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी, वहां से हमने एक करेक्शन देखा। मेरे हिसाब से एक बहुत नॉर्मल सी करेक्शन है, और अगर यहां से बाजार घूमता है, जो मेरा मानना है, तो ऑटो और मेटल स्टॉक्स वापस अच्छा करेंगे। ऑटो इंडेक्स वापस अपने लाइफ टाइम हाई पे जा सकता है। और मेटल स्टॉक्स आप देखिए, पिछले 10 दिनों में मार्केट वीकनेस में उसमें कोई भी वीकनेस नहीं आई। तो मेटल्स इंडेक्स में मेरे हिसाब से यहां से 15% की मूवमेंट आ सकती है। तो सारे जो टॉप 5-6 मेटल स्टॉक्स है, वहां अपॉर्चुनिटी है। सो ऑटो, मेटल्स, बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग एंड पीएसयू, ये 4 सेक्टर्स है जहां हमारा पूरा फोकस है और यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये तो कहाँ पर अच्छे मौके बन सकते हैं उसकी जानकारी आपने दे दी। आखिर में एक सवाल जो बहुत स्वाभाविक है और हमारे दर्शक भी सोचते रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनसे आप दूर रहने की सलाह देंगे? स्टे अवे, कहाँ से
बिल्कुल किनारा कर लें। देखिए अभी का मार्केट में काफी सेक्टर्स में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी के मार्केट में आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। आप हर कुछ नहीं खरीद सकते हैं, हर कोई सेक्टर नहीं खरीद सकते हैं। कितने सेक्टर्स है मार्केट में जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, ये चारों सेक्टर्स से अभी भी दूर दूर रहिए। वैल्यूएशंस काफी हाई है, फॉरेन पॉलिसी के कारण वहां पर थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, तो इसके कारण मेरे हिसाब से ये चारों सेक्टर अभी अच्छा नहीं करेंगे। और जैसे मैंने कहा, बैंकिंग, ऑटो और मेटल्स, वहां पर फोकस रखना चाहिए। ठीक है गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आज इस खास मौके पर हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे फिर से मुलाकात जल्दी होगी। चलिए शो को यहीं पर समेटेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। ET Now स्वदेश पर 4 साल का जश्न भी हम लगातार मना रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।